आइए सर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं संज्ञानवाद। थर्ड नंबर पे आपका आता है संज्ञानवाद। नाम में सीधा सा अर्थ छुपा है ज्ञान। जो संज्ञानवादी लोग होंगे या संज्ञानवादी विचारधारा के लोग होंगे वो करेंगे आपकी ज्ञान से रिलेटेड बातें, मेमोरी से रिलेटेड बातें, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से रिलेटेड बातें, आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, आप कैसे मार्क्स, जो आपकी मार्कशीट के अनुसार जज करेंगे आपको, आपके पांडित्यपूर्ण जो आपकी पूरी, आप ज्ञानी हैं, आप में मेमोरी तेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको संज्ञानवादी जज करेंगे। संज्ञानवाद में सीधी से रिलेटेड जो ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी की यहाँ पे ज्ञान की बातें होंगी आपकी संज्ञानवाद में। पूरे जो संज्ञानवादी लोग होंगे, संज्ञानवाद के सर जो जनक थे वो थे जे.एम. ब्रूनर। अन्य मनोवैज्ञानिक जो संज्ञानवाद से रिलेटेड हैं, अन्य वो सबसे बड़ा नाम है पूरी साइकोलॉजी का पियाजे। आत्मा है सर ये संज्ञानवाद की, पूरी साइकोलॉजी की। सॉरी, बिना पियाजे के कोई एग्जाम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे कोई बड़ा काम होता ना, गणेशी की आरती के बिना, गणेशी के पूजन के बिना कंप्लीट नहीं होता, ऐसे बिना साइकोलॉजी, बिना पियाजे सर के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। साइकोलॉजी की जान मान लीजिए आप, साइकोलॉजी की आत्मा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ना। तो सर यहाँ पे अन्य में पियाजे आ गए। पियाजे का सर एक सबसे बड़ी जो लाइन है, पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। इनकी एक कोटेशन थी या इन्होंने एक लाइन कही थी, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। कई बार यूपी टेट में आ चुकी है, आपके सेमेस्टर के एग्जामों में आ चुकी है, डीएलएड के सेमेस्टर होते चारों, उनमें कई बार पूछ चुके हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये किसने कहा था, किसकी लाइन है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पियाजे वाला ऑप्शन आपको सही करना है। ओके, इसके बाद बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, संज्ञानवाद में ये हो गया। इसके बाद 4th नंबर पे हम देखेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म। आपके बिहेवियर से सॉरी सर कोल्ड है तो 1-2 वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा सही। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो कोई, मैं तेज बोल रहा हूं। नाम में आपका अर्थ छुपा है स्कूल का, व्यवहार, बिहेवियर। सर जो व्यवहारवादी लोग होंगे आपको आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग जज करेंगे। उन्हें मतलब नहीं है कि आपने 10th या 12th की आपको मार्कशीट देखकर आपको जज नहीं करेंगे। एक पर्सन होता है ना कि आपको आपकी मार्कशीट देखेगा और आपके बारे में राय देगा कि आपकी सपोज 60-65% है 10th या 12th में। ओके, भले आप कितने भी स्टूडेंट होशियार रहे होंगे अपने टाइम में, कितने भी आप क्रिएटिव हो, लेकिन जो और लोग होंगे आपको जज करेंगे आपकी मार्कशीट से। लेकिन जो व्यवहारवादी लोग होंगे वो आपको मार्कशीट से जज नहीं करेंगे, आपको करेंगे आपकी परफॉर्मेंस से जज। आप उनके सामने जैसी परफॉर्मेंस देंगे, व्यवहारवादी लोग आपको आपके बिहेवियर से जज करेंगे। ठीक है, तो ये है सर आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के सर जो जनक थे वो थे जे.बी. वाटसन। इसमें जो अन्य मनोवैज्ञानिक आते हैं, यानी इस संप्रदाय से जो अन्य रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, अन्य मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद के संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उनमें नाम आते हैं स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक। और भी है इसमें, फिलहाल ये बस भूमिका है आपकी साइकोलॉजी की, एडीसी। सर ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में हर बार दिख जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावलोव किस संप्रदाय से रिलेटेड थे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, संज्ञानवाद से रिलेटेड थे, व्यवहारवाद से रिलेटेड थे, मानवतावाद से रिलेटेड थे, या फिर थे मनोविश्लेषणवाद से। तो आपको एग्जाम में टिक करना है सर जो स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक थे वो व्यवहारवाद के संप्रदाय से रिलेटेड थे।
इसके बाद बस इतना ही देखना है आपके। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वाटसन की है। सर जैसे पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वैसे ही वाटसन ने एक लाइन कही थी कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, आप मुझे 1 दर्जन नन्हे बच्चे दे दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं उन्हें वो बना दूंगा। आप डॉक्टर, चोर, वकील, पुलिस, जो भी आप कहेंगे मैं उन्हें वो बना दूंगा। ठीक है, ये जो कोटेशन है या जो वाक्य है वो सर था वाटसन का, जेबी वाटसन का। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, आप मुझे 1 दर्जन नन्हे बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर, कुछ भी बना दूंगा, जो आप कहेंगे कुछ भी बना दूंगा। जो आप कहेंगे। सर वाटसन की लाइन आपको, वाटसन ये लाइन इसलिए कही थी क्योंकि वाटसन थे सर आपके व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद कहता है कि बिहेवियर से चीजें रिलेटेड है पूरी, आप उसे जैसे इन्वायरमेंट में रखेंगे, आप उसे बच्चे को या कोई व्यक्ति हो, आप उसे जैसा एम्बियंस देंगे, आप उसे जैसा माहौल देंगे, वो सर वैसा बन जाएगा। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने कहा था कि आप मुझे नन्हे बच्चे दीजिए, मैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग उन्हें उस वातावरण में रखूंगा और उनके अकॉर्डिंग आप जो भी कहेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। उसका 4th नंबर आपका हो गया। और ये देखते हैं 5th नंबर पे। जो 5th नंबर पे आपके स्कूल या संप्रदाय आना है, सॉरी रेड हो गया ये। 5th नंबर पे आपका आना है, संज्ञानवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण अर्थात साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस अर्थात सर यहां पे मन का विश्लेषण किया जाएगा, मन का विश्लेषण किया जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो सिगमंड फ्रायड है। सर इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए कि मन के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए, व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए। जो मन के 3 प्रकार इन्होंने दिए थे वो चेतन, अचेतन और अवचेतन दिए थे। और जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे वो इद, ईगो और सुपर ईगो बताए थे। सर जब हम सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे बाद में, जब वहां चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अभी बस आपको ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में सॉरी, अभी बस आपको इतना बताया जा रहा है कि जो मनोविश्लेषणवाद है वो क्या है और उसमें कैसी बातें की जाती है, वो कैसा रिलेटेड है वो स्कूल। ठीक है, ये ब्रांच है साइकोलॉजी की। 5th नंबर पे आपकी कंप्लीट हो गई। आइए 6th नंबर पे इसके बाद हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद। सर जो गेस्टाल्टवादी लोग होते हैं वो करते हैं
समग्र या संपूर्ण की बात, ठीक है। वो पार्ट की बात नहीं करते, वो चीजों को पार्ट में या हिस्सों में नहीं तोड़ते हैं, वो समग्र या संपूर्ण की बात करेंगे। कोई भी चीज अगर आपको किसी भी, जैसे जो गेस्टवादी लोग होंगे, और मैंने बताया उन्हें कि आप बच्चे को ऑब्जर्वेशन करके बता दीजिए कि बच्चा कैसा है, वो नहीं बता पाएंगे। मैं उन्हें दूंगा मार्कशीट बच्चे की 10th या 12th की, और मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताइए कि बच्चा कैसा है, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो करते हैं सर समग्र संपूर्ण की बात। अर्थात उन्हें आप देंगे 1 से लेकर 12 तक की बच्चों की मार्कशीट, और उस आधार पे फिर वो बताएंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है या बच्चा कैसा है। अर्थात जो गेस्टाल्टवादी लोग होते हैं वो करते हैं समग्र या संपूर्ण की बात, उन्हें होल चाहिए, वो होल को ग्रेटर मानते हैं। इसके बाद जो गेस्टाल्टवादी में जो जनक थे, गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे वो बर्दीमर थे। बर्दीमर, इनके जो अन्य सहयोगी थे वो कोफा और कोहलर थे। कोहलर सर ये वही है जो आपको, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, यानी इनसाइटफुल लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था, और जो आपके सेमेस्टर में बार बार मिलेंगे आपको। चिंपैंजी बंदर सर कोहलर सर का ही था, जो इन्होंने प्रयोग किया था, केले, बंदर को केला खाना था उसी के ऊपर। बस इसमें आपको इतना ही देखना है गेस्टाल्टवाद में। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे सर जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे। यहाँ पे बस आपको गो थ्रू करवाया जा रहा है एक बार। 7वें नंबर पे है आपका मानवतावाद। मानवतावाद अर्थात ह्यूमैनिटिज्म। सर इसमें जो मानवतावादी लोग थे उन्होंने ये बताया कि जो सबसे सब कुछ है वो है मानवता, मानव की आवश्यकताएं, उससे आगे कुछ है नहीं पूरे संसार में। सबसे जरूरी है मानव, उसके बाद ही कुछ चीजें हैं। तो जो मानवतावाद संप्रदाय है वो करेगा मानव की आवश्यकताओं की बातें, मानव की आवश्यकताओं की बात है, अर्थात ह्यूमन नीड, अर्थात मनुष्य को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, वो पूरी जो साइकोलॉजी आएगी उसके बाद हम देखेंगे इसे। मानवतावाद के साथ जो जनक थे वो मैस्लो थे। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। ये हम पूरे देखेंगे साइकोलॉजी के आगे की सीरीज में। ये आपके संप्रदाय हो गए हैं पूरे खत्म, यानी समाप्त हो गए हैं। इसके बाद आपको देखना है ये जो 7 संप्रदाय हो गए, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे आपका विकास स्टार्ट, ठीक है। पर सर इसके पहले एक चीज रह गई है, साइकोलॉजी का उद्भव, अर्थात साइकोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई है या साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। साइकोलॉजी, इसको हम सर ब्रेक करेंगे। साइकोलॉजी को जब ब्रेक करते हैं हम तो साइकोलॉजी होती है साइक प्लस लोगस में। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपको हजारों परिभाषा नहीं पढ़नी है, आपको फालतू की भाषण नहीं देखनी है, वरना साइकोलॉजी आपको पागल कर देगी। आप एक लिमिटेड चीज पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड, जरूरी है आपके लिए। और आपको जब ज्यादा जरूरत हो और पढ़ने की तो आप बताइएगा, मैं आपको दूंगा मटेरियल।
तो सर जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है, साइक प्लस लोगस। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है, चीजें बदलती रहती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती हैं, तो साइकोलॉजी की परिभाषाएं भी चेंज हुई है समय समय के अकॉर्डिंग। एक टाइम पे जो साइकोलॉजी फिलोसफी का हिस्सा थी, उसके बाद साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन हुई, आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी कहने लगे। पर समय के अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती हैं। आप जैसे 9th या 10th में रहे होंगे, आज बिल्कुल वैसे नहीं है। आपका करेक्टर, आपके बारे में लोगों की धारणाएं सब कुछ बदल चुके होंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होता रहता है। यही हुआ सर साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी के साथ क्या हुआ कि एक मनोवैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति थे वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने सर क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ने सबसे पहले साइकोलॉजी यानी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का क्या किया, इस तरह से पहले सर इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी को पहले आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। उसके बाद टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ, साइकोलॉजी को मन का अध्ययन कहा जाने लगा। उसके बाद जैसे टाइम चेंज हुआ, साइकोलॉजी को चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा। इसके बाद और जैसे टाइम चेंज हुआ, साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसी लेक्चर के साथ सर, इसी बात के साथ हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, और आगे आने वाले लेक्चर हम देखेंगे विकास, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर सर कुछ कमियां रह गई हो आप बताइए मुझे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो भी आपको इशू है, जो प्रॉब्लम्स हो, आपको कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करके बताइए मुझे, मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरुआत है तो कुछ चीजें गलत होना नॉर्मल है, ऑब्वियसली होंगी वो चीजें। ओके बाय।